काफ़ी बड़ी तादाद में लोग रेलवे मुलाजमीन की वहाँ मौजूद भी थी, क्या मुतालिबात हैं आपके? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने हमें बुलाया। हमारे मुतालबात जो है पिछले 3 साल से हम अपने मुतालबात की बात कर रहे थे कि रेलवे पाकिस्तान रेलवे में टेक्निकल स्टाफ जी रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है, बिल्कुल, जिसके सर के ऊपर ये रेल चलती है। ऐसे ही अब हमारा अलमिया ये है कि मिनिस्टर ना तो टेक्निकल आता है, चेयरमैन रेलवे में से नहीं लिया जाता, बाहर से आता है। जिन लोगों को रेलवे के बारे में कुछ पता नहीं है वो जब बाहर से आ जाते हैं, ऊपर के ब्यूरोक्रेट्स जो उनको ब्रीफिंग देते हैं उसी पर चलते हैं। असल में रेलवे को चलाने वाले 16 स्केल के टेक्निकल वो लोग हैं जिनकी तादाद 446 है, जो पूरे पाकिस्तान में ट्रेन ऑपरेशन को कवर करते हैं। अच्छा, और ट्रेनों को बनाते भी हैं वर्कशॉपों में, तो मेंटेनेंस भी करते हैं। इन लोगों से रब्ता नहीं किया जाता, इनसे नहीं पूछा जाता कि रेल का फ़ायदा किस तरह होगा, तजावीज़ दे या रेल खसारे में क्यों जा रही है। मेरा यही सवाल है मिनिस्टर साहब से कि रेलवे खसारे में क्यों जा रही है। आपने क्या देखा? उन खड्डों को तलाश करना चाहिए जिनसे ये मसला खराब हो रहा है। हाँ, खराब हो रहा है। ठीक है। उसको तलाश करने की बजाय मजदूरों पर वजन आ जाता है। मजदूरों को निकाल दो, इनको इंक्रीमेंट ना दो, इनके पैसे काट लो। ये हालांकि मजदूर जो है ना वो जितनी तनदेही से काम करता है शायद कोई अफसर नहीं काम करता। आप यकीन कीजिए कि 1980 से पहले ये रेल मुनाफे में जा रही थी। 1,18,720 के करीब मुलाजम थे और उनके ऊपर अफसरान की तादाद सिर्फ 107 थी। आज 76,000 मुलाजम है और अफसरान की तादाद है 1,012। अच्छा, तो और आप यकीन कीजिएगा 800 ऐसे अफसरान हैं जिनको एसी अलाउ नहीं है लेकिन लगाकर बैठे हैं। वो चेयरमैन साहब को नजर आना चाहिए, वो मिनिस्टर साहब को नजर आना चाहिए। आप उसको कैलकुलेट कर लें, तकरीबन 80 लाख रुपया महीने का खर्चा है। चलिए, ये तो एक सिस्टमैटिक और इंफ्रास्ट्रक्चर की बात है, लेट्स नॉट गो देयर महमूद साहब। लेकिन ये भी कहिएगा कि अदालत ने भी इस हवाले से क्वेश्चंस रेज किए हैं कि जो एक्स्ट्रा भर्तियां हैं उनको फारिग किया जाए। एक एक काम के लिए 3-3, 4-4 लोग रखे हुए हैं जो अपेरेंटली उस तरह से तो काम नहीं करते। अब लाहौर शहर में आप कह रहे हैं कि काम होता होगा क्योंकि एक बड़ा शहर है और नोटिस आ जाता है, बड़ा स्टेशन है। यहाँ पर छोटे छोटे स्टेशन पर जो आपके मजदूर लोग हैं, जो एक्स्ट्रा भर्तियां हैं, क्या वाकई में वो आपको ऐसा नहीं लगता कि वो एडहॉक पर या कॉन्ट्रैक्ट पर भर्ती करके कौमी खजाने पर बोझ भी डाला जा रहा है? मुअज़्ज़र अदालत ने जो बात की है ना वो अपनी जगह पे है, लेकिन हकीकत ये है कि रेलवे में इस वक्त एक मुलाजम जो है ना वो 4-4 बंदों का काम कर रहा है। अच्छा, ठीक है, ये ग्राउंड रियलिटी, ये ग्राउंड रियलिटी है क्योंकि मैं ग्राउंड रियलिटी में काम करता हूँ। मेरे फॉर एग्जांपल मिसाल दें, मैं जनरल रिपेयर शॉप पाकिस्तान रेलवे का इंचार्ज हूँ। मेरे मुतहत इस वक्त 400 बंदा काम करता है मेरे नीचे। मैं रोजाना की बुनियाद के पर उनके साथ काम करता हूँ, देखता हूँ, बांटता हूँ, मटीरियल इशू होता है, ये सब कुछ। अब जब से ये हुकूमत आई है इतना बड़ा मसला बन गया है कि मटीरियल दरकार नहीं है। जब मटीरियल दरकार नहीं होगा, मजदूर बैठेगा तो उसका अखराजात किधर जाएंगे? उसको तनख्वाह तो मिलनी है ना, वो लॉसेस में जाएंगे। मियां साहब, अब ये सारे मामला तो आपके समझ में आ गए कि ऑब्वियसली आपका एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू है और गवर्नमेंट का, और फिर कोर्ट ने भी कह दिया है, जैसे बात हो रही है, कोर्ट ने कहा कि एक्स्ट्रा मुलाजमीन हैं, ऑब्वियसली निशानदेही होगी, उसमें से पता लग जाएगा क्या होता है कि वो अफसरान है या मजदूर है। अब मुझे बताएं कि आप जिस तरह से आपने जो भी कल एहतजाज किया, जो भी मामला हुआ, उसके ऊपर क्या आप सिचुएशन क्या है? आप चाह रहे हैं कि नंबर 1 आपकी पे बढ़े या फिर आपको निकाला ना जाए, या फिर कोई और मामला है जिसके ऊपर पहले आपके जो पॉइंट्स हैं वो हैं क्या, ताकि उसके ऊपर बात हो सके? हमारा जो पहला पॉइंट है कि बजट में सरकारी मुलाजमीन के लिए, वफाक के सरकारी मुलाजमीन के लिए तनख्वाह नहीं बढ़ाई गई। सिंध गवर्नमेंट ने बढ़ा दी है। जो वफाक का मुलाजिम है वो पिस रहा है। ठीक है। और महंगाई पंजाब में भी नहीं बढ़ी, और ये सिर्फ रेलवे की बात नहीं है, ये तो ओवरऑल तमाम सरकारी इदारे इसमें इसके अंडर आते हैं। नहीं, आप देखें ना, पंजाब में भी कल कुछ महकमों में तनख्वाहें बढ़ाई गई हैं। अब आप वफाक के देखें तो किसी में भी नहीं बढ़ी। वफाक के किसी में आपके क्या क्या मुतालबात हैं वो इशू? हमारे ये सबसे मेन मुतालबा तो ये था, और इसके अलावा हमारे मुतालबात है कि जो लोग टेक्निकल स्टाफ या जो पूरे पाकिस्तान रेलवे में जो लोग काम कर रहे हैं, जिनके अलाउंसेस जहाँ पर फ्रीज किए गए हुए हैं। अब 1985 में अलाउंसेस फ्रीज किया गया कि एक इंचार्ज को 1985 में 100 रुपया मिलता था इंचार्ज अलाउंस। आज भी वही मिल रहा है? आज भी वही मिल रहा है। अच्छा, ऐसे कई मिसाल है। आप बेहतर तौर पर कितने साल हो गए आपको इस इदारे में? आप बेहतर तौर पर समझते हैं कि ये इदारा एक तो खसारे में जा रहा है,
पहले ही कंट्रोल नहीं हो पा रहा। कोरोना की वजह से 3 से 4 माह ट्रेन्स भी बंद रही, ये आप भी जानते हैं। जो रेवेन्यू पैसेंजर्स ट्रैवलिंग से आता था वो भी नहीं आया। अब भी जितनी कैपेसिटी है ट्रेन्स चलाने की उसके कंपैरिजन में बहुत कम चलाई जा रही है। तो आप ये भी तो देखिए कि कहीं ना कहीं एक पूरा का पूरा पेंडेमिक जब अफेक्ट कर रहा है तो हर एक को अपनी अपनी कैपेसिटी में कुर्बानी देनी पड़ रही है। बिल्कुल कुर्बानी देनी पड़ रही है। देखिए ना, आपने ये बिल्कुल सोचे समझे बगैर ही ट्रेनें बंद कर दी है। अच्छा, उसका इम्पैक्ट अब ये पड़ा कि बगैर सोचे समझे फिर आपने चला दी है। अब उसमें आपने कहा जी 40% हम चलाएंगे कोविड-19 की वजह से, उसमें मुसाफिर ही नहीं है। आपको उस गाड़ी के अखराजात ही पड़ रहे हैं, वो लॉसेस में जा रही है। ऐसी गाड़ियाँ अभी कह रहे हैं ट्रेन चलाने से मजीद लॉस जा रहा है। जब खड़ी थी उसमें डीजल तो नहीं जा रहा था। लोगों के मसाइल तो थे ना, फिर सिस्टम तो चलाना था दोबारा से। अब देखिए उसमें आप लोगों के मसाइल भी देख लें और ट्रेन में जो मुसाफिर बैठ रहे हैं वो भी देख लें।